तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पीजी। ये पेपर है हमारा पीजीटी हिस्ट्री का, जिसमें एनवीएस का है, जिसमें सभी क्वेश्चनों को हम व्याख्या सहित सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई थी। तो हम 3 समिति हुई थी, 483, दूसरी 383, फिर 250 और चौथी 72 ईस्वी। ये सब ईस्वी पूर्व है। तो दूसरी बौद्ध समिति जो 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी वो हुई थी वैशाली में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोगलीपुत्र था इसका अध्यक्ष। और काल अशोक के शासनकाल में थी। ये चारों बौद्ध संधियाँ कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी ट्रिक मैंने अपने चैनल पे करवाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध का क्या अर्थ है। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात प्रबुद्ध। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563, मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व। जन्म हुआ था लुम्बिनी में और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री व्यापार। तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे 1498 में। कौन आया था, वास्को डिगामा आया था कालीकट की बंदरगाह पर। और किसने बुलाया था इसको, केरल के राजा था जयमोरिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंटर सुधार क्या है। काउंटर सुधार था एक कैथोलिक सुधार के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात एक कैथोलिक सुधार हुआ था जिसे काउंटर सुधार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में से किस प्रकृति की थी। अब सिंधु घाटी कैसी थी, शहरी थी, ओनली शहरी थी, ग्रामीण नहीं थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, 2500 ईस्वी में हुई थी, 2500 से 1750। और सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता से भी जाना जाता है। हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की थी, दयाराम साहिनी ने हड़प्पा की खोज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त सोने के सिक्के दिनार किस भाषा में से लिया गया है। तो गुप्त सोने के सिक्के से लैटिन भाषा में लिया गया है। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। और अंतिम कौन था, विष्णुगुप्त तृतीय था इसका संस्थापक, अंतिम शासक। और गुप्त वंश 319 से लगभग 475 ईस्वी तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का रजत टंका सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो रज मतलब चांदी, तो चांदी का टंका और तांबे का जित्तड़ किसने चलाया था, ये चलाया था इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका, तांबे का जित्तड़। और इल्तुतमिश ने क्या चलाया था, और इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा शुरू की थी। इल्तुतमिश का कार्यकाल क्या है, 1210 से 1236 तक था। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसका आंसर होगा कि चांदी का टका और तांबे का जित्तल चलाया था इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था। तो सबसे पहले बता दूं कि 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद थे। 16 जनपद इनकी राजधानी है। जैसे वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। मत्स्य विराट, अवंती, उज्जैन, इसकी 2 राजधानी थी, उज्जैन और महिष्मती। अस्माक पाटन जो गोदावरी नदी के तट पर था। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि अस्माक किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर। तो इसका आंसर होगा अवंती यानी कि उज्जैन और महिष्मती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष कौन सा है। तो सबसे बड़ा कोष कहाँ मिला था, बयाना में मिला था। और गुप्त काल कब से कब है, 319 से 475। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। फिर समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष कहाँ मिला था, बयाना में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है। तो मेसोपोटामिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है 2 नदियों की भूमि और 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। और 2 नदी कौन कौन सी थी, दजला और
फ़रात, दजला और फ़रात नदियाँ थी। तो जैसे मेसोपोटामिया है, दजला और फ़रात नदियों के पर स्थिति ये सभ्यता है। ऐसे ही जो हमारी जो मिस्र की सभ्यता किस नदी पर थी? नील नदी पर थी। हड़प्पा सभ्यता, जो सभी सभ्यताएं नदी के नदी, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन करने वाला पहला कबीला कौन था? तो अकबर के साथ जो वैवाहिक गठन किए थे कछवाहा राजा ने किए थे, और अकबर का राज्यकाल था 1556 से 1605। इसके काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना कि इसने दीन ए दिलाही धर्म चलाया था। दीन ए दिलाही 1582। मजहर की घोषणा की थी, मजहर 1589। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके काल में 9 रत्न थे, जिसकी ट्रिक है बैट फैट MMH। इस ट्रिक को मैंने चैनल पे करवाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कि इसकी ट्रिक कौन सी है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्मेलन को निरिस्त्रा कहा जा रहा था, जिसका अर्थ है एक सा संकल्प जिसे तोड़ा नहीं जा सकता? तो सभा थी जिसे निरिस्त्रा कहा जा रहा था, और सब और समिति, सभा छोटी थी, समिति बड़ी थी। सब और समिति को एक क्वेश्चन आता है कि सब और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा किस वेद में कहा गया है? तो वो है अर्थवेद। और अर्थवेद में क्या होते हैं? जादू टोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल नोन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। ऐसी कौन सी धातु है जो इंडस सिविलाइजेशन में नहीं थी? वो थी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं था, तांबा था। और सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 तक हुई। और सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर है? ये मैंने अभी करवाया था। अगर आप 16 महाजनपद हुए थे जिनका उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। और अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है। तो इनकी राजधानी है कम्बोज की है हाटक, वत्स कौशाम्बी, अवंती उज्जैन, अस्माक पाटन, और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा नंबर 4 कि अस्माक है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जौनपुर, वैसे तो जौनपुर शहर किसके द्वारा था, किसके द्वारा? तो वो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। कि किसकी याद में? जोना खां। यानी कि जोना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल वसन की भी कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बनाया था। इसने और भी शहर बनाए थे, हिसार बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा के मुद्दे से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची में किसने भाषा को उल्लेख है? 22 भाषाएं। अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची हैं संविधान में। तो 8वीं में जैसे 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में प्रथम किससे संबंधित है? प्रथम संविधान संशोधन से। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 11वीं और 12वीं, 11वीं अनुसूची में ग्रामीण पंचायत, और 12वीं अनुसूची में शहरी पंचायत का उल्लेख है। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूं ने चलाया था। अकबर, अभी बताया था मैंने, इसका राज्यकाल है 1556 से 1605। दीन दिलाई धर्म चलाया था 1589 में। मजहर की दीन दिलाई 1582, मजहर की घोषणा 1589। और इसके दरबार में 9 रत्न थे जिनकी ट्रिक मैंने चैनल पे करवा रखी है, जो है बैट फैट MMH। मैं वैसे बता दूं, बिरबल है, टोडरमल है, अब्दुल रहीम खाने खा है। तो ये 9 हैं जो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अबुल फजूल ने अकबरनामा कितने साल में पूरी की? तो अकबरनामा की रचना, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजूल ने, जो इसने 7 साल में पूरी कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द मेजर ऑफ लैंड इन गुप्तपेड़? गुप्तपेड़ में जो मेजर्स ऑफ लैंड वो था निवृतन। निवृतन कहा जा रहा था। विच वॉज ए मेजर ऑफ लैंड इन निवर्तना? निवर्तना गुप्त। अब गुप्त काल की अगर मैं बात करूं तो गुप्त काल 319 से 475 है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन भी आता है, जिसका जो था विष्णु गुप्त तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस व्यक्ति का मकबरा भारत के बाहर है? देखिए जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर है, क्योंकि जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। और जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, लंपट मूर्ख। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिण महाजनपद था? महाजनपद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 16 महाजनपद है, मैं कई बार बता चुका हूँ, जिनके उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है। इनकी राजधानी है अवंती, उज्जैन या महिष्मती, जो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चेदी, सथुवती, मत्स्य, विराट, असमांक, पाटन है, जो गोदावरी नदी पर स्थित है। और ये गोदावरी नदी पर है तो सीधी सी बात है ये दक्षिण में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच महाजनपद वाज ए कन्फेडरेशन ऑफ 8 रिपब्लिक क्लान्स? वो है वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वज्जी के वैशाली है, जो एक संघ था। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। तो जो 8 रिपब्लिक क्लान्स को लेके बना था वो था वज्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने सबसे अधिक पूंजी निवेश किया था? तो सभी को पता है कि ब्रिटिश उनका उद्देश्य केवल, वैसे वो कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश का उद्देश्य क्या था? केवल व्यापार करना था। तो उन्हें सबसे अधिक पूंजी रेलवे, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग में की थी। और रेलवे सबसे पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की रेल चली थी। और इस समय शासक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। डाक टिकट की स्थापना भी 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। संत रामदेव पेशे से क्या थे? संत रामदेव एक दर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़े की नाल का तीर पहली बार कहाँ पेश किया गया था? तो सबसे पहले अलवाई दरवाज़ा, जो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। किसने बनवाया था? अकबर ने। तो वहाँ सबसे पहले घोड़े की नाल का तीर पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो वैसे तो वास्को डी गामा आया था सबसे पहले भारत में पुर्तगाली, लेकिन वायसराय की बात की तो पहला वायसराय था अल्मोड़ा। तो अगर मैं वायसराय की बात करूं तो पहला वायसराय था अल्मेडा, दूसरा था अल्बुकर्क, अल्मेडा था, उसके बाद अल्बुकर्क, फिर था नीनी डी कुना। तो अल्मेडा के बारे में है ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी इसने, जो फेमस है। अल्बुकर्क 1510 में गोवा राज्य पर अधिकार किया था। और नीनी डी कुना का जो फेमस है कि इसने कोच्चि की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन कई बार आता है, नीनी डी कुना ने कोच्चि की जगह गोवा राजधानी। तो हमारा क्वेश्चन था पहला पुर्तगाली वायसराय अल्मेडा है, दूसरा अल्बुकर्क है, तीसरा नीनी डी कुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में मुस्लिम और कांग्रेस के बीच कौन सा समझौता हुआ था? देखो ये समझौता हुआ जिसको लखनऊ समझौता कहते हैं। और उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? MC मजूमदार था। तो जो लखनऊ समझौता हुआ था किसने करवाया था? वो लोकमान्य तिलक जी ने करवाया था। लोकमान्य तिलक ने 1916 में कांग्रेस का समझौता कराया। गोपाल कृष्ण गोखले कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का राजनीतिक गुरु था। हमारा क्वेश्चन आता है गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गया था? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ही गए थे। चलिए नेक्स्ट गंगा घाटी में
गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे? भाई महाजनपद से कम 10 क्वेश्चन आए हैं। तो गंगा घाटी में 10 महाजनपद थे। और जो एक महाजनपद है अस्माक, जिसकी राजधानी थी पाटन, और जो गोदावरी नदी के तट पर है और दक्षिण में था। ये क्वेश्चन भी, तीनों क्वेश्चन इस अब की बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? तो अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? तो उसने हरि विजय सूरी को सम्मानित किया था। और अकबर मोरेमस का था, मुगल काल का था। बाबर का बेटा हुमायूं। अकबर 1556 से 1605। दीन दिलाही धर्म की स्थापना 1582। मजहर की घोषणा की थी 1589। और अकबर के 9 रत्न थे जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। फैट MMH, जिसकी ट्रिक आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। 72 लोगों ने भाग लिया था। पहला मुस्लिम राष्ट्रपति था बदरुद्दीन तब्रेज़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर प्रथम अध्यक्ष मैं पूछूं तो वो था जॉर्ज यूल। ठीक है, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तब्रेज़ी था। प्रथम अगर मैं कहूँ कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो वो था प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज जॉर्ज यूल था। प्रथम अध्यक्ष की बात करूँ तो वो था A.O. ह्यूम। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, प्रथम अध्यक्ष A.O. ह्यूम था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर मैं पूछूं कि पहली महिला कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो देखिए 17/8/25 और 8/1933, ये तीनों महिला बनी है। 8-8 का गैप है। तो पहली महिला थी एनी बेसेंट। और अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तो वो थी सरोजिनी नायडू। और अगर पूछा जाए उसके बाद एक और थी नलिनी सेनगुप्ता। तो इसका याद करने का एक ही तरीका है, तीनों 8-8 के गैप में 17/8/25 और 8/33। तो पहली महिला एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, और तीसरी थी नलिनी सेनगुप्ता। चलिए चौथा क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो सबसे पता है कि हड़प्पा की खोज यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज की थी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। 16 महाजनपद, इससे तो बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। 16 महाजनपद की सूची किसमें है? ये मैंने करवाया था, अंगुत्तर निकाय में है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, और एक भगवती सूत्र में भी है। 16 महाजनपद हैं जो भगवती सूत्र, जो कि एक जैन ग्रंथ है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। जैन ग्रंथ में है अंगुत्तर निकाय। और गंगा घाटी में कितने महाजनपद हैं? 10 महाजनपद हैं। ये क्वेश्चन भी अभी आया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान लोक रक्षा किस देवता को कहा जाता है? तो जो हमारा